ऐसे डिराइव करते हैं। सो डेरिवेशन ऑफ काइनेमेटिक्स इक्वेशन यूजिंग कैलकुलस मेथड, और एक ग्राफिकल मेथड भी है, बट पहले अपन कैलकुलस मेथड से डिस्कस कर ले रहे हैं। यूजिंग कैलकुलस मेथड, ये आगे भी काम में आएगा। कैलकुलस मेथड से आप अगर एसिलेशन कांस्टेंट नहीं भी है तो भी आप डेरिवेशंस या फिर कैलकुलेशन कर सकते हो। तो यूजिंग कैलकुलस मेथड, लेट ए इज एसिलेशन, एसिलेशन ए इज इक्वल्स टू कांस्टेंट में ले रहा हूँ बेटा, यहाँ पे एसिलेशन ए इज इक्वल्स टू कांस्टेंट है ये, हाँ। और मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक एज्यूम्शन रहेगा। कोई पार्टिकल सपोज स्ट्रेट लाइन ट्रैक पे जा रहा है, ठीक है ना। सपोज ये एक पार्टिकल आपने ले लिया और ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, पार्टिकल है या कार है, इसका एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, और ये t इक्वल्स टू 0 पे इसकी पोजीशन x आई है। तो एनी टाइम t पे इसकी पोजीशन क्या होगी, ये x, और इसकी वेलोसिटी v क्या होगी। इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू u, इनिशियल वेलोसिटी कितनी इसकी u है, एक्सीलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है। तो ये इक्वेशंस को आपको डिराइव करना है, ठीक है ना, अल्टीमेटली। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, a इक्वल्स टू एक्सीलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब dv अपॉन dt, है ना। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो dv इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a dt हो जाएगा, dv इक्वल्स टू a dt, ठीक है। इसके बाद आप क्या कर दोगे, ये निकाल दिया आपने। इसके बाद आप इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ, इंटीग्रेशन dv इंटीग्रेशन a dt, लिमिट लगा दो बेटा। जब t इक्वल्स टू 0 है तब वेलोसिटी u है, ठीक है, और एनी टाइम t पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इसकी v हो जाएगी। अब इसको आप इंटीग्रेट कर दोगे, dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा v, और लिमिट रहेगी u से लेकर v तक, और राइट साइड में एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन dt 0 से लेकर t, तो राइट साइड का इंटीग्रेशन a इंटू टी बचेगा और 0 से लेकर t तक। अब आप वैल्यू पुट कर दो तो ये हो जाएगा v माइनस यू, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट a, और यहाँ पे t माइनस 0। सो फर्दर सॉल्विंग दिस कम्स आउट टू बी, इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी कम्स आउट टू बी v इक्वल्स टू कितना आ गया, ये u प्लस, देख सकते हो आप, at, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन है ना काइनेमेटिक्स की, v इक्वल्स टू u प्लस at, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई आपकी। फर्स्ट इक्वेशन से अगर आप टाइम को एलिमिनेट कर दो तो v माइनस यू अपॉन a, इसको सेकंड डाल दो, बट दिस इज नॉट द सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल्स टू u प्लस at, मैंने टाइम को एलिमिनेट किया और आगे अपन उस टाइम की वैल्यू को आगे पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई बेटा आपकी कैलकुलस मेथड से। वैसे कैलकुलस मेथड में आप अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं भी है तो भी आप कैलकुलेशन कर लोगे, क्योंकि इंटीग्रेशन करना ही है आपको, है ना, अल्टीमेटली। तो अब सेकंड इक्वेशन का डेरिवेशन, सेकंड इक्वेशन का डेरिवेशन फर्स्ट इक्वेशन से आता है, ठीक है। सेकंड इक्वेशन का डेरिवेशन फर्स्ट इक्वेशन से आता है। तो अब मैं सेकंड इक्वेशन का डेरिवेशन बता रहा हूँ, आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। और आज की क्लास को कौन शेयर करेगा वो भी बता देता हूँ मैं, तन्विका पडोले, आपको करना है सेकंड बैच में, तन्विका, ठीक है। और फर्स्ट बैच से कौन कर देगा, अनुष्का इंगोले, फर्स्ट बैच में ना बेटा आप, अनुष्का? यस सर, यस सर। आपको करना है, ठीक है, फर्स्ट बैच में। ओके, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। आपने फर्स्ट इक्वेशन को डिराइव कर दिया यूजिंग कैलकुलस मेथड, बट कैलकुलस मेथड में अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं भी है ना तब भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो। कैलकुलस मेथड में एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो भी यूज कर लो, नहीं भी है तो भी यूज कर लो, है ना। हाँ, लेकिन ये जो इक्वेशन आई v इक्वल्स टू u प्लस at, ये तभी यूज होगा जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। लेकिन ये जो कैलकुलस मेथड अपन ने किया यहाँ पे,
इंटीग्रेशन वाला जो पार्ट अपन ने किए, अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं भी है तब भी आप इसको यूज कर सकते हो कैलकुलस को, ठीक है। तो सेकंड में आ रहा हूँ मैं अभी, सेकंड इक्वेशन का डेरिवेशन, पेज नंबर 2। फर्स्ट इक्वेशन से ही सेकंड इक्वेशन का डेरिवेशन होता है, ठीक है। पेज नंबर 2 है। फर्स्ट इक्वेशन से ही सेकंड इक्वेशन का डेरिवेशन, v इक्वल्स टू क्या हो गया आपके पास में, u प्लस ए टी, है ना, ये है आपके पास फर्स्ट इक्वेशन। सिंस v इक्वल्स टू वेलोसिटी इक्वल्स टू होता है ds अपॉन dt, मतलब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ds इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अगेन v dt हो जाएगा। और फिर आप यहाँ पे देखोगे पहले, अब आप किसकी वैल्यू पुट कर दो, सो अगेन ds इज इक्वल्स टू v dt, v की वैल्यू आ गया u प्लस ए टी और dt। इसके बाद अब बेटा आप फिर से इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन ds और इंटीग्रेशन u प्लस ए टी dt, ठीक है। तो ds का इंटीग्रेशन डायरेक्ट s हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, और यहाँ पे लिमिट t इक्वल्स टू 0 से एनी टाइम t तक अगर आप देखोगे तो u तो कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी है, तो पहले टर्म का डेरिवेटिव बन जाएगा ut और सेकंड टर्म का डेरिवेशन हो जाएगा u इंटू टी स्क्वायर बाई 2, और लिमिट है 0 से t तक, तो 0 वाले में तो पूरा 0 हो जाएगा, मतलब आपकी जो इक्वेशन आ गई s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, ये सेकंड इक्वेशन का डेरिवेशन है। सो दिस इज द सेकंड इक्वेशन, ये डिराइव हो गई आपकी कैलकुलस मेथड से, ठीक है। ये सेकंड इक्वेशन आ गई, ठीक है ना, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दिस इज द सेकंड इक्वेशन। अब इसमें सेकंड इक्वेशन से थर्ड इक्वेशन डिराइव होती है, बट डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होता है, डिस्प्लेसमेंट अगर आप देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट को आपने अगर मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन लिखा है तो डेल्टा एक्स होता है, डेल्टा एक्स मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, या फिर सिंपल x माइनस आप x नॉट लिख सकते हो। तो ये जो सेकंड इक्वेशन है उसको x माइनस एक्स नॉट या फिर xf माइनस एक्स आई के टर्म पे भी लिख सकते हो, ठीक है ना। अब आते हैं अपन थर्ड इक्वेशन में, तो डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन मैंने ऊपर लिखा था, ये थर्ड इक्वेशन है। वैसे टाइम के लिए मैंने लिखा था v माइनस यू अपॉन a, ये था। इसको आप थर्ड इक्वेशन में पुट कर दो, तो s इक्वल्स टू थर्ड इक्वेशन का डेरिवेशन s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो s इक्वल्स टू आपको क्या करना है, यहाँ पे थर्ड इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दोगे, t की वैल्यू पुट करोगे। फिर एक और मेथड भी बता रहा हूँ मैं आपको, u t की जगह पे आ जाएगा v माइनस यू अपॉन a प्लस 1/2 a, t की जगह अगेन v माइनस यू अपॉन a का होल स्क्वायर। इसको पूरा सॉल्व कर दोगे आप तो ये हो गया आपका u भी माइनस यू स्क्वायर अपॉन a प्लस 1/2, एंड दिस इज एक a बचेगा डिनोमिनेटर में, v माइनस यू का होल स्क्वायर अपॉन a बचेगा। और बेटा इसको जब आप सॉल्व करोगे तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a, ऐसा जाएगा, ठीक है। मैंने पूरा सिंप्लीफाई नहीं किया, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप उसको सॉल्व करके देख लो तो फाइनली यू विल गेट द आंसर v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a, ऐसा जाएगा, ठीक है ना। एंड फर्दर आपको अगर कैलकुलस से ही थर्ड इक्वेशन डिराइव करनी है तो मैं पेज नंबर 3 पे जाऊंगा, आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिए, सेकंड पेज का तन्विका एंड अनुष्का ले लिए बेटा? यस यस अभी थर्ड पेज, अगर आपको कैलकुलस मेथड से ही थर्ड इक्वेशन को डिराइव करना है तो वो भी कर सकते हो आप। थर्ड पेज देखो अभी, हाँ, कैलकुलस मेथड से, कैलकुलस मेथड से कैसे करोगे, सिंस एक्सीलरेशन इक्वल्स टू क्या होता है, dv अपॉन dt, और तुम्हें याद है मैंने चेन रूल यहाँ पे बताया था,
तो dv अपॉन dx इंटू dx अपॉन dt लिख सकते हो, हाँ या ना? या dx की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, a इक्वल्स टू dv अपॉन ds इंटू ds अपॉन dt, ये लिख सकते हो, ठीक है ना? तो एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू dv अपॉन ds इंटू ds अपॉन dt, मतलब ये जो एक्सीलरेशन वाला टर्म है, एक्सीलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या फिर dv अपॉन ds इंटू ds अपॉन dt, ठीक है ना? तो लेकिन ds अपॉन dt किसके इक्वल बन गया यहाँ पे, ds अपॉन dt इज वेलोसिटी, है ना? तो जैसे यहाँ पे dv अपॉन dx और dx अपॉन dt किसके बराबर होता है, वेलोसिटी के बराबर होता है, तो आपने उस वेलोसिटी को वैसा लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, समझ गए? अब इसको थोड़ा और रीअरेंज कर लो आप, तो a इक्वल्स टू v dv अपॉन ds है, v dv अपॉन ds, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो a ds इक्वल्स टू v dv, बस अब हमारा काम हो गया यहाँ पे, इसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड a ds इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन v dv। तो बेटा जब वेलोसिटी की इनिशियल वैल्यू, मतलब जिसको आप u बोल रहे हो, और वेलोसिटी की फाइनल वैल्यू जिसको आप v बोल रहे हो, ठीक है, तो लेफ्ट साइड का जो पार्ट आएगा आपका वो सीधे सीधे हो जाएगा, दैट इज a इंटू डिस्प्लेसमेंट as, और राइट साइड में बचेगा v स्क्वायर बाई 2, और लिमिट रहेगी u से लेकर v, तो ये बन जाएगा v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2, सॉल्व कर लो, 2as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो ये थर्ड इक्वेशन को भी आपने कैलकुलस मेथड से डिराइव कर लिया। समझ गए या डाउट है अभी भी किसी को? समझ गए या डाउट है डेरिवेशंस? हेलो, समझ गए या डाउट है डेरिवेशंस पे? अरे वाला और एक बार समझा दो। हाँ, इसमें ना चेन रूल लगाना पड़ेगा आपको, चेन रूल। हाँ चलो मैं एक और तरीके से बता रहा हूँ, ये तो एक तरीका हो गया, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 33 घालून दे जिगू ठीक है, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, मैं एक और तरीके से बता दे रहा हूँ। नाव अंकी जन्म तारीख, ठीक है ना, एक और मेथड से बता देता हूँ, मतलब इसी पे dx अपॉन dt से बता दे रहा हूँ मैं। आप लोग पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। माइक म्यूट रखो बेटा, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, और इस पेज का स्क्रीनशॉट, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, है ना? ले लिए क्या? यस सर। अभी मैं dx अपॉन dt वाले टर्म से बता देता हूँ, तो दोबारा ध्यान से समझना अभी। हाँ, पेज नंबर 4, अभी दोबारा ध्यान से समझना इसको फिर से। सिंस एक्सीलरेशन a इक्वल्स टू dv अपॉन dt, ये डेफिनेशन है एक्सीलरेशन की, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। फिर तुम्हें ध्यान है चेन रूल पढ़ाया था मैंने, तो इसको आप लिख दो dv अपॉन dx इंटू dx अपॉन dt, लिख सकते हो। dx से dx कट गया, कितना बचेगा, dv अपॉन dt बचेगा, है ना? इसलिए, लेकिन dv अपॉन dx इंटू dx अपॉन dt किसके बराबर होता है, वेलोसिटी। सिंस वेलोसिटी इज dx अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, ठीक है? तो v को आप क्या कर सकते हो, पहले लिख दो v dv अपॉन dx, और लेफ्ट साइड पे क्या है आपका, एक्सीलरेशन है। तो यहाँ पे आप किसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, x का, dx का, तो a dx इक्वल्स टू कितना बच रहा है, v dv बच रहा है। यहाँ तक बताओ समझ में आया कि नहीं, यहाँ तक की स्टेप? हेलो, यहाँ तक की स्टेप समझ में आई या नहीं, जल्दी बताओ भाई। यस सर। हाँ, समझ गए सर। समझ गए ना? अब इसके बाद इंटीग्रेशन ले लो, अब तो इंटीग्रेशन a dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन v dv, ठीक है, इंटीग्रेशन a dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन v dv, ठीक है। तो अभी तुम्हें ध्यान होगा, इंटीग्रेशन जैसे x dx होता है, तो इसका आंसर क्या बनाते हो आप, x स्क्वायर बाई 2,
इंटीग्रेशन y dy अगर रहेगा तो ये हो जाएगा y स्क्वायर बाई 2। ठीक है, समझ गए। और लेफ्ट साइड में एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन से बाहर इंटीग्रेशन dx इंटीग्रेशन v dv लिमिट जब वेलोसिटी इनिशियल है मतलब u है तो ये पोजीशन x आई है, और जब वेलोसिटी v है फाइनल वेलोसिटी इज v तो फाइनल पोजीशन आ जाएगा यहाँ पे एक्सेप्ट के इक्वल। अब इसके बाद आपको फिर से फर्दर क्या करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो फर्दर जब सिंप्लीफाई करोगे एक्सीलरेशन कांस्टेंट था इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, यहाँ पे बचेगा x लिमिट x i से लेकर xf, और राइट साइड में अगर आप देखोगे तो ये बन जाएगा v स्क्वायर बाई 2 और लिमिट रहेगी इसकी u से लेकर आप v तक। तो पहले अपर लिमिट पुट कर दो तो v स्क्वायर बाई 2, फिर लोअर लिमिट पुट कर दो u स्क्वायर बाई 2। ठीक है, समझ गए इतना कि नहीं। उसके बाद अभी यहाँ पे x वाले टर्म की भी लिमिट पुट कर दो तो a इंटू एक्सएफ माइनस एक्स आई, मतलब a इंटू क्या बन जाएगा बेटा ये डेल्टा x, मतलब a इंटू एस इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 कॉस मल्टीप्लाई कर दो 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। समझ गए थर्ड इक्वेशन कैलकुलस मेथड से कैसे डिराइव कर दिए। अरे भाई समझ गए कि नहीं, हेलो समझ गए इसको। हाँ सर। हाँ, अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है जल्दी से। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिए। यस सर। समझ गए ना कि नहीं कैलकुलेशन। तो ये डेरिवेशन था। हाँ, अभी एक और ग्राफिकल मेथड से भी करते हैं। ग्राफिकल मेथड से कैसे आता देख लो आप लोग, ग्राफिकल मेथड से भी बता देता हूँ डेरिवेशन फटाफट। तो जल्दी से देखो आप लोग, अभी पेज नंबर 5 पे जा रहा हूं मैं, पेज नंबर 5। पेज नंबर 5। हाँ देखो अभी तो जो डेरिवेशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड, यूजिंग ग्राफिकल मेथड। ठीक है, अभी देखो ग्राफिकल मेथड से कैसे डिराइव करोगे। तो ग्राफिकल मेथड से समझने के लिए आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा पहले, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन का जो ग्राफ होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इधर पे t, इधर पे आपने क्या ले लिया v ले लिया। तो नाउ दिस इज vt ग्राफ, v मतलब वेलोसिटी है और कांस्टेंट एक्सीलरेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ और कांस्टेंट एक्सीलरेशन। तो ये जो ग्राफ आएगा ये रहेगा आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। समझ गए कि नहीं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन ग्राफ। जरूरी नहीं कि ओरिजिन से पास हो, हाँ लेकिन कुछ पार्ट हैं यहाँ पे ध्यान देना। ये जैसे t हो गया, ये हो गया u, ठीक है क्लियर हो गया, ये एनी टाइम t पे। तो बेटा अभी इसकी वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है, स्लोप से क्या पता चलता है आपको, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है, स्लोप मतलब ये जो एंगल बनेगा, दिस इज दिस विल गिव अस द एक्सीलरेशन, है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप है। तो इस पे अगर आप देख रहे हो तो ये हो जाएगा t, और इतना जो पार्ट है इसका दैट इज v माइनस यू, होगा कि नहीं, v माइनस यू। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप से आपको क्या पता चलता है, एक्सीलरेशन स्लोप ऑफ vt ग्राफ इज इक्वल्स टू होता है एक्सीलरेशन। तो स्लोप मतलब tan थीटा यहाँ पे,
यहाँ पे इक्वल्स टू एक्सीलरेशन, तो टेन थीटा मतलब आपका राइट ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है v माइनस यू अपॉन टी इक्वल्स टू a। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट ये आ जाएगा v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी। दिस इंप्लाइज दैट v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। तो ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन आपकी डिराइव होके, है ना। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन डिराइव हो गई बेटा, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी यूजिंग ग्राफिकल मेथड। सेकेंड इक्वेशन कैसे डिराइव करोगे, आपको t को पहले तो एरिया आ जाएगा यहाँ पे, और थर्ड इक्वेशन फिर इसी से डिराइव हो जाएगी। अभी एरिया, जो पूरा एरिया आएगा आपको, जो पूरा एरिया दिख रहा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया आता है उससे क्या पता चलता है, ये जो पूरा एरिया है डिस्प्लेसमेंट पता चलता है। वेरी गुड, अपन ने ऑलरेडी पहले किया हुआ। ये इतना जो पूरा एरिया है, इस एरिया से आपको पता चलेगा डिस्प्लेसमेंट। मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ ना, ठीक है। तो एरिया ऑफ वीटी ग्राफ मतलब ये पूरा पूरा ओवरऑल एरिया जो दिख रहा है आपको, ठीक है ना। एरिया ऑफ वीटी ग्राफ इज इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू, आप दोनों एरिया निकाल दो यहाँ पे। तो आपको दो एरिया यहाँ पे दिख रहे हैं, एक हो गया A1 और ये हो गया A2। सीधा सीधा लिख दूं मैं, तो दिस इज इक्वल्स टू A1 एरिया प्लस A2 एरिया। A1 तो रेक्टेंगल है तो डायरेक्ट हो जाएगा आपका U इंटू टी, और सेकंड वाला ट्रायंगल दिख रहा है A2, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस हो गया T, और हाइट कितनी दिख रही है वहां पे, V माइनस U दिख रही है। ठीक है ना। अभी देखो v माइनस यू, यहाँ पर जो आपने ग्राफिकल इससे स्लोप निकाले थे, तो v माइनस यू की वैल्यू किसके इक्वल है, यहाँ पे 80 के इक्वल है। वैसे उसके बाद भी अपन ने लिखा हुआ है। तो बेटा ये जो टर्म आ गया, दिस इज गिवन बाय ut प्लस हाफ ऑफ t, और v माइनस यू किसके इक्वल हो गया, 80 के इक्वल हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर। तो ये आ गई आपकी सेकंड इक्वेशन डिराइव होके। ठीक है, सो दिस इज द सेकंड इक्वेशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से आपने सेकंड इक्वेशन को भी यहाँ पे डिराइव कर दिया, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। समझ गए कि नहीं? हेलो, सेकंड इक्वेशन समझ गए कि डाउट है? सेकंड इक्वेशन समझ गए सर। वेरी गुड, समझ गए सर। ठीक है, सेकंड इक्वेशन समझ गए ना कैसे डिराइव कर दिया। थर्ड इक्वेशन कैसे डिराइव करोगे, सेकंड इक्वेशन से थर्ड इक्वेशन डिराइव होती है। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से आप लोग, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। हाँ, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? यस सर। यस सर। पेज नंबर 6 पे जा रहे हैं अपन। पेज नंबर 6, ठीक है। देखो भी, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर है, ठीक है। और फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल्स टू u प्लस 80। तो यहाँ से t को आप अगर इलिमिनेट कर दो तो ये हो जाएगा v माइनस यू अपॉन a, और इस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दो, तो s इक्वल्स टू u इंटू v माइनस यू अपॉन a प्लस हाफ ऑफ a इंटू v माइनस यू अपॉन a का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर दो इसको आप, तो uv माइनस यू स्क्वायर अपॉन a, ठीक है, एंड देन प्लस ये जाएगा हाफ ऑफ a से a कट जाएगा, डिनोमिनेटर में बचेगा एक, v माइनस यू का होल स्क्वायर अपॉन a बचेगा। ठीक है, आपका देख लोगे एलसीएम आ जाएगा 2a, तो यहाँ पे बचेगा 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस v माइनस u का होल स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई कर दो आप। हाँ,
वैसे तो आपको ही करना था मैं, लेकिन फिर भी कर दे रहा हूँ। -2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर and -2uv divided by 2a. तो 2uv and 2uv will cancel each other. So after solving, this comes out to be v square minus u square upon 2a equals to s. तो ये जाएगा 2as is equals to v square minus u square. So this is the third equation. अरे भाई समझ गए? थर्ड इक्वेशन की डाउट है कोई? थर्ड इक्वेशन में कोई डाउट है क्या? समझ गए? हेलो, समझ गए या डाउट है? अरे भाई समझ गए या डाउट है? हाँ, तो अभी आप लोग इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। -2u कहाँ गया? -2u है कहाँ पे? अच्छा, -2u स्क्वायर प्लस u स्क्वायर कितना बचेगा? -u स्क्वायर बचेगा ना। सिंप्लीफाई कर लो तुम लोग उसको, मतलब मेरी मेथड पे मत जाओ आप लोग, अपने हिसाब से सिंप्लीफाई करके आंसर निकालो इसका। ठीक है, मैंने पूरा बता दिया कि कैसे करना है। अब आपको जैसे जो फाइनल रिजल्ट आया 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, आपको जो भी मेथड आती है, जैसे भी आपको सॉल्व करते आता है अलजेब्रिक इक्वेशन, वैसे सॉल्व करो। जरूरी नहीं कि मेरी स्टेप पे जाओ आप लोग इस पे, ठीक है? समझ गए? जरूरी नहीं है कि मेरी स्टेप से जाओगे, आप अपनी स्टेप से भी इसको सॉल्व कर दो, ठीक है? समझ गए कि नहीं? आप अपनी खुद की स्टेप लगा के सॉल्व कर दो उनको। ओके, तो नेक्स्ट अपन जा रहे हैं अभी पेज नंबर 7 पे। आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, है ना? फिर पेज नंबर 7 पे जा रहे हैं बेटा अपन। ठीक है, ले लिए स्क्रीनशॉट इस पेज का? हेलो, यस सर। नेक्स्ट है फिर पेज नंबर 7। अभी देखो, आपने पूरा यहाँ पे समझ गए डेरिवेशन काइनेमेटिक्स इक्वेशन का। अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो आप वो इक्वेशन लगा के पूरे कैलकुलेशन कर सकते हो, लेकिन अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो क्या आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पे अपन देखेंगे कैलकुलस मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इफ एक्सीलरेशन इज नॉट कांस्टेंट। वैसे कैलकुलस मेथड में आपने अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो भी आप यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे कुछ इक्वेशंस लिख रहा हूँ कि आपको कैलकुलेशंस कैसे करने हैं अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो। हाँ, तो देखो भाई, ये नोट है, एक्सीलरेशन a इक्वल्स टू क्या होता है? dv अपॉन dt। ये ध्यान रखो, ठीक है? मतलब वेलोसिटी की इक्वेशन दी है, तो वेलोसिटी की इक्वेशन से अगर एक्सीलरेशन आपको निकालना है तो उसको एक बार आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। हाँ, मैं यहाँ पे एक फ्लो चार्ट जैसे बना दे रहा हूँ। तो ये आ गया आपका एक्सीलरेशन। अब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो a dt इज इक्वल्स टू किसके बराबर बचेगा? dv के बराबर बचेगा, ठीक है? a dt इक्वल्स टू dv, और इसको क्या कर दो आप, फिर यहाँ पे इंटीग्रेट कर दो, तो ये हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी और ये फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल टाइम और ये फाइनल टाइम। तो जनरली इनिशियल टाइम आप 0 रखते हो और जो फाइनल टाइम है आप उसको क्या रख देते हो? t। तो अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं भी है तो भी आप ये इक्वेशन लगा के क्या कर सकते हो? आगे का सॉल्यूशन कर सकते हो, ठीक है ना? क्लियर हो गया? कोई डाउट अभी इस पे? और एक और टर्म ये आ जाएगा यहाँ पे, a इक्वल्स टू dv अपॉन dt है, तो इसको आप लिख दो dv अपॉन dx इंटू dx अपॉन dt, ठीक है? तो ये टर्म किसके इक्वल आ गया? चेन रूल आपने अप्लाई कर दी, dv अपॉन dx इंटू v बचेगा dx अपॉन dt की जगह पे। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो a dx इक्वल्स टू v dv।
वी डी वी, और इसको भी आप अब यहाँ पे इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। एंड लिमिट वही इनिशियल वेलोसिटी से लेकर यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी, यहाँ पे इनिशियल पोजीशन xi से लेकर फाइनल पोजीशन xf। तो ये एक नोट का फर्स्ट पार्ट हो गया आपका यहाँ पे। तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू dv अपॉन dt से जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके रीअरेंज करके इंटीग्रेट करोगे तो आपको ये कैलकुलेशन यहाँ पे मिलेंगे। तो ये स्टेप आपको ध्यान रखना है। और एक और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी की इक्वेशंस अगर आपके पास है तो वेलोसिटी की इक्वेशन से आप डिस्प्लेसमेंट निकालोगे। v इक्वल्स टू क्या होता है, dx अपॉन dt। तो पोजीशन की इक्वेशन है तो आपको वहां से वेलोसिटी की इक्वेशन निकालनी होती है, और फिर वेलोसिटी की इक्वेशन से आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे dx इक्वल्स टू क्या बचेगा, v dt बचेगा। और फिर इसको आप फर्दर इंटीग्रेट कर दोगे तो dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन v dt। अभी लिमिट लगा दो आप, इनिशियल टाइम दैट इज 0, फाइनल टाइम दैट इज इक्वल्स टू t, और ये हो जाएगी इनिशियल पोजीशन xi और ये हो जाएगी फाइनल पोजीशन xf। तो आप इस तरह से कैलकुलेशन करोगे, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ और यहाँ से अपन फर्दर कैलकुलेशन करते हैं अभी, ठीक है। तो अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो आप कैलकुलस मेथड में नहीं उलझना, आप सीधे काइनेमेटिक्स इक्वेशन लगा दो। लेकिन अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं दिख रहा है तो फिर आपको कैलकुलस मेथड से ही कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं बचता फिर अपने पास में, ठीक है। तो आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन क्वेश्चन ले रहे हैं तो वहां से आपको क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इस पेज का, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, ले लिए? यस सर। अभी आ रहे हैं अपन पेज नंबर 8 पे। इस पेज का स्क्रीनशॉट हो गया हो तो अपन आगे बढ़ते पेज नंबर 8 पे आते हैं अपन। तब भी वही करना है, फंक्शन बनाना। आपके पास बस 3 ही चॉइस है ना फंक्शन की। यहाँ पे देख, अभी 3 ही चॉइस है फंक्शन की। या तो देखो भाई फंक्शन कैसे बनेंगे, पेज नंबर 8 पे मैं यहाँ, आपके पास एक्सीलरेशन है, जैसे मान लो मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन हो रहा है ये, है ना। तो अब आपके पास क्या क्या चॉइस है, जैसे मान लो यहाँ पे कोई पार्टिकल है तो ये पोजीशन हो गई इसकी, एनी पोजीशन x एनी टाइम t पे, है ना। और इस पे क्या क्या हो सकता है आपके पास में जो टर्म्स होते हैं, एक तो वेलोसिटी हो गया v, और एक टर्म हो गया आपके पास एक्सीलरेशन। क्या क्या हो सकता है यहाँ पे चॉइसेस क्या क्या है, या तो वेलोसिटी किसका फंक्शन रहेगा, x का, या फिर वेलोसिटी किसका फंक्शन रहेगा, आपका t का फंक्शन रहेगा, है ना। या तो x का फंक्शन रहेगा या t का फंक्शन रहेगा। तो क्या फर्क पड़ता है आपको, तो अल्टीमेटली यही निकालना ही है ना आपके पास। देखो a इक्वल्स टू निकालने के लिए क्या है, dv अपॉन dt, या फिर dv अपॉन dx इंटू dx अपॉन dt, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हो। v इक्वल्स टू क्या होता है, dx अपॉन dt होता है। बस यही इक्वेशन है और कोई नहीं है। फिर इन्हीं को क्या कर दो आप, इंटीग्रेट करके ही कैलकुलेशन करते हो, उसके अलावा और कुछ नहीं है। आपके पास कितने वेरिएबल हो सकते हैं, x t a v, आपके पास 4 ही टर्म है ना, एक v है, एक a है, एक t है, एक x है। बस ये 4 आपस में कनेक्टेड है, हो गया यहाँ पे सीधा सीधा। इसके अलावा ज्यादा चॉइसेस थोड़ी है। चॉइसेस में मेरा मतलब यहाँ पे और क्या है, या तो वेलोसिटी ऐसे, हेलो, आपके पास क्या क्या है टर्म यहाँ पे, आपके पास टर्म क्या क्या है, 4 ही टर्म है ना। एक तो डिस्प्लेसमेंट है या पोजीशन, मतलब x से आ जाएगा, फिर वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और टाइम। आपके पास 4 ही वेरिएबल्स हैं, v a t और x, समझ गए ना। और एट एनी टाइम पे 3 वेरिएबल एक साथ अटैच हैं। 3 वेरिएबल आप कैसे भी कर लो, आपके पास 3 वेरिएबल एक साथ अटैच में आ रहा है, dv अपॉन dx इंटू v। तो आगे से ध्यान रखो, v इक्वल्स टू dx अपॉन dt, a इक्वल्स टू dv अपॉन dt, या फिर a इक्वल्स टू एक और टर्म आपके पास है दैट इज v dv अपॉन dx।
तो ये 3 ही इक्वेशन है सॉल्व करने के लिए, फिर इन्हीं को इंटीग्रेट कर दो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो ये आगे से ध्यान रखो, जैसे यहाँ पे v इक्वल्स टू dx अपॉन dt, मतलब 3 वेरिएबल आ गए ना, v आ गया, x आ गया, t आ गया। a इक्वल्स टू dv अपॉन dt, इसमें भी 3 वेरिएबल आ गए, और a इक्वल्स टू v dv अपॉन dx, यहाँ भी 3 वेरिएबल है, ठीक है ना। तो एक साथ 4 वेरिएबल कभी भी नहीं आते, एक साथ 3 ही वेरिएबल मिलेंगे आपको, और उन्हीं को फिर क्या करना पड़ेगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। या तो इंटीग्रेट करके सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो डिफरेंशिएट करके करना पड़ेगा। ये समझ गए या डाउट है अभी भी? समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए सर। ठीक है, 3 ही वेरिएबल को सॉल्व करना है। तो अगले पेज पे जाना है बेटा अपन, अभी आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। हाँ, ले लिए क्या? 3 ही वेरिएबल रहते हैं और यहीं से आपको पूरे कैलकुलेशन करना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है ये वाला, है ना, जिसमें मैंने नोट लिखा हूं, या फिर जो भी आप समझ लो, ये वाला जो पोर्शन है पेज नंबर 8, यहीं से सारे कैलकुलेशंस होने हैं आपके, ठीक है। हेलो हेलो, समझ गए कि नहीं? हाँ सर। हाँ, और तुम्हें याद होगा डिफरेंशिएशन वाला पोर्शन ना, एक बार और पढ़ो आप लोग। अभी डिफरेंशिएशन का जो पोर्शन मैंने आप लोगों को पढ़ाया